फिजिक्स का डेंजरस चक्कर भी तोड़ने के लिए स्टूडेंट आपको 5G फिजिक्स की जरूरत पड़ने वाली है। आइए स्टूडेंट 5G फिजिक्स में आज न्यू इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट। 5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है स्टूडेंट। आइए देखते हैं स्टूडेंट आईआईटी के क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट। एक स्टूडेंट एरोप्लेन है विच इज स्टूडेंट फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 1960 मीटर स्टूडेंट एंड इट इज स्टूडेंट फ्लाइंग विद ए हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर स्टूडेंट। और तब स्टूडेंट व्हेन इट इज एट a distance of this distance from point A student bag is dropped from aeroplane, student is released from aeroplane और वो जो बैग है स्टूडेंट इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट पॉइंट बी। हमें स्टूडेंट ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। तो पहले स्टूडेंट हमारे पास जो एरोप्लेन की स्पीड है दैट बेसिकली गिवन 600 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे स्टूडेंट। 6 के टेबल से स्टूडेंट इट इज कमिंग 100 एंड इट इज कमिंग 3 स्टूडेंट। तो 5 और 100 500 बाय 500 ओवर 3 मीटर पर सेकंड इज इट्स स्पीड स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमें ये कैलकुलेट करना है कि हाउ मच टाइम ये जो बैग है स्टूडेंट हाउ मच टाइम इट टेक्स टू कम टू द ग्राउंड स्टूडेंट। बेसिकली स्टूडेंट व्हेन इट इज जस्ट रिलीज तो इसका स्टूडेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो तो स्टूडेंट जीरो ही है। तो हम स्टूडेंट कुछ ऐसे लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट है इसकी जीरो और स्टूडेंट हमारे पास जो एस है एस इज गिवन 1960। So using the equation student s is equal to ut plus half gt square स्टूडेंट। कुछ ये सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट। g की वैल्यू सिंपलिसिटी के लिए स्टूडेंट या 10 ले लेते हैं। तो स्टूडेंट s की वैल्यू है 1960, u स्टूडेंट हमारा है 0 1/2। यहाँ g की वैल्यू आइदर यू कैन टेक 10 और स्टूडेंट 9.8 फॉर एक्यूरेसी। यहाँ स्टूडेंट आएगा टी स्क्वायर। तो कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। टी स्क्वायर हमारे पास आएगा स्टूडेंट, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1960 इंटू 2 ओवर 9.8 स्टूडेंट। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो टी की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट टी इज कमिंग 20 सेकेंड स्टूडेंट। सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट टी की वैल्यू है 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में स्टूडेंट टी हमारा है 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में ये जो बैग है स्टूडेंट कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव करेगा वो होगा स्टूडेंट जितना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इनटू टाइम स्टूडेंट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है स्टूडेंट 500 ओवर 3 टाइम है स्टूडेंट 20। तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट it is coming 333 मीटर स्टूडेंट which is 3.33 किलोमीटर स्टूडेंट। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट। पहले एरोप्लेन की स्टूडेंट आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल लिया मीटर पर सेकंड में, तो वो आएगी 500/3। वर्टिकल डायरेक्शन के लिए स्टूडेंट u 0 है और s स्टूडेंट है 1960। तो यूजिंग दिस इक्वेशन स्टूडेंट t की वैल्यू आ रही है 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में स्टूडेंट हाउ मच डिस्टेंस इट विल मूव दैट विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम। सॉल्व करेंगे इट इज कमिंग 3.33 किलोमीटर स्टूडेंट इज दिस रिक्वायर्ड डिस्टेंस AB। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस IIT इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है कि हमें स्टूडेंट एक पैरेललोग्राम है उसके स्टूडेंट एक डायगोनल गिवन है 3i + j + 2 के सिमिलरली सेकंड डायगोनल गिवन है। हमें स्टूडेंट इस पैरेललोग्राम का स्टूडेंट एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम
तो स्टूडेंट थोड़ा मैं आपको रिकॉल करवा दूं, जो एरिया स्टूडेंट है पैरेललोग्राम का दैट इज गिवन बाय बेसिकली 1/2। उसके बाद स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ D1 एंड D2, D1 एंड D2 का स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, देन स्टूडेंट यू विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आइए स्टूडेंट पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। D1 क्रॉस D2 स्टूडेंट, तो वो तो स्टूडेंट होगा यूजिंग डिटर्मिनेंट स्टूडेंट। तो पहले स्टूडेंट ऊपर लिखेंगे I, यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट J और यहाँ लिखेंगे K स्टूडेंट, I J K। उसके बाद स्टूडेंट इसके कोफिशिएंट लिखेंगे, D1 के कोफिशिएंट है 3, 1 और 2 और उसके कोफिशिएंट है स्टूडेंट 1, -3 एंड 4 स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो पहले तो स्टूडेंट आपका आएगा I, उसको स्टूडेंट I के बाद स्टूडेंट आपने ये रो और ये कॉलम छोड़ना है, तो वी आर लेफ्ट विद दीज 4 क्वांटिटी स्टूडेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 4 स्टूडेंट आएगा 4, उसके बाद माइनस स्टूडेंट -6, माइनस -6 दैट मीन्स स्टूडेंट +6, यहाँ स्टूडेंट +6 आएगा, अगेन -j स्टूडेंट, -j के लिए स्टूडेंट वी विल लीव दिस कॉलम एंड दिस रो। तो 3 into 1 4 स्टूडेंट लेफ्ट, 3 into 4 स्टूडेंट आएगा 12, उसके बाद माइनस स्टूडेंट -2, उसके बाद स्टूडेंट आएगा प्लस के के लिए स्टूडेंट यू विल लीव दिस, तो 3 into -9, इसके बाद -1 स्टूडेंट। तो कुछ ये सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट। तो इसको अगर थोड़ा सिंपलीफाई करें तो इट इज कमिंग इक्वल टू 10i -10j और साथ में स्टूडेंट आ रहा -10k। दिस इज बेसिकली स्टूडेंट D1 क्रॉस D2। इसका मैग्नीट्यूड निकालें स्टूडेंट पहले, तो मैग्नीट्यूड स्टूडेंट कैसे आएगा, D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड स्टूडेंट, तो वो तो स्टूडेंट 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 10 का स्क्वायर आएगा 100। सिमिलरली स्टूडेंट इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज अगेन 100, दैट इज स्टूडेंट अगेन 100। तो इट इज कमिंग इट्स स्क्वायर रूट, तो इट इज कमिंग स्टूडेंट 300 का स्क्वायर रूट विच इज कमिंग स्टूडेंट 10√3। तो ये स्टूडेंट आ रही है हमारे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू। तो एरिया स्टूडेंट आएगा, इसको 2 से डिवाइड करना है एज पर दी फॉर्मूला स्टूडेंट। तो 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो इट विल बिकम 5√3 इज द रिक्वायर्ड एरिया स्टूडेंट। एक बार मैं रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, दिस इज द एक्सप्रेशन। पहले हम स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे दोनों डायगोनल का, D1 क्रॉस D2। तो डिटर्मिनेंट यूज करेंगे I J के, यहाँ D1 के कोफिशिएंट आएंगे, यहाँ D2 के कोफिशिएंट, तो सॉल्व करेंगे, इट इज कमिंग लाइक दिस। सिंपलीफिकेशन के बाद स्टूडेंट ये रहा है, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इट इज कमिंग दिस 300 का स्क्वायर रूट दैट इज 10√3। तो एरिया स्टूडेंट आएगा 2 से डिवाइड करेंगे, 5√3 इज द रिक्वायर्ड एरिया। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आइए स्टूडेंट न्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 5G फिजिक्स में। यहाँ स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है कि हमें स्टूडेंट x गिवन है व्हिच इज स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट t क्यूब -6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 स्टूडेंट। हमें स्टूडेंट फाइंड आउट करना है वेलोसिटी और x की वैल्यू, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट जब एक्सेलरेशन आपकी 0 है स्टूडेंट। तो पहले तो स्टूडेंट वो सिचुएशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा जब स्टूडेंट आपकी एक्सेलरेशन 0 है स्टूडेंट। तो बेसिकली स्टूडेंट हमें गिवन है x = t क्यूब -6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 स्टूडेंट। तो पहले तो स्टूडेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, देयरफॉर v जो होती है दैट इज बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट dx/dt।
तो डेरिवेटिव करेंगे तो स्टूडेंट पावर आ गया 3t², इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट पावर आ गया है कि 2, तो दिस विल बिकम -12t और इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट 3 और 4 का डेरिवेटिव 0 स्टूडेंट। दिस इज अवर बेसिकली एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी स्टूडेंट। तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन होगा स्टूडेंट dv/dt। तो dv/dt अगेन एक बार फिर से स्टूडेंट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। t² का डेरिवेटिव बनेगा स्टूडेंट 2t, तो ये स्टूडेंट से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बिकम 6t, इसका डेरिवेटिव आएगा 12 जबकि 3 का डेरिवेटिव 0। तो हमें स्टूडेंट गिवन है कि एक्सेलरेशन जब 0 है, देयरफॉर स्टूडेंट 6t - 12 = 0। सॉल्विंग दिस स्टूडेंट जो t की वैल्यू आ रही है दैट इज 2 सेकंड। तो 2 सेकंड के बाद स्टूडेंट आपकी जो एक्सेलरेशन है वो 0 होने वाली है। t की वैल्यू स्टूडेंट हमें पता चल गई है, यहाँ t = 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर x = 2 का क्यूब स्टूडेंट आएगा 8, यहाँ स्टूडेंट 2 का स्क्वायर आएगा 4 × 6 आएगा 24। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ t पुट करेंगे 2, तो यहाँ आएगा 6 + 6 + 4 स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, कितना बन रहा है 6 × 4 10 और 10 और स्टूडेंट 8 18 माइनस स्टूडेंट 24, दैट मीन इट इज बिकमिंग स्टूडेंट -6 मीटर डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आ रही है स्टूडेंट। उसके बाद अगर स्टूडेंट वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से स्टूडेंट पुट करना पड़ेगा, t = 2 पुट करना पड़ेगा, यहाँ t = 2 पुट करें तो स्टूडेंट 4 × 3 12, यहाँ 12 स्टूडेंट यहाँ t2 पुट करें तो 14 आएगा 24 + 3 स्टूडेंट। तो दिस इज बेसिकली 15 - 24, दैट मींस -9 मीटर/सेकंड वेलोसिटी आ रही है स्टूडेंट। एक बार मैं फिर स्टूडेंट रिकॉल करता हूँ। पहले स्टूडेंट बेसिकली हमें x की वैल्यू गिवन है, तो वेलोसिटी स्टूडेंट आएगी फर्स्ट डेरिवेटिव 3t² - 12t + 3। तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव अगेन करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव का 2t, तो दिस इज 6t - 12 स्टूडेंट। तो सॉल्विंग दिस t = 2 सेकंड, यहाँ स्टूडेंट t की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब स्टूडेंट आएगा 8, यहाँ 2 पुट करेंगे स्टूडेंट 4 × 6 24 आएगा, यहाँ t वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6 + 4, सॉल्विंग दिस इट इज कमिंग -6 मीटर, जबकि वेलोसिटी आ रही है स्टूडेंट -9 मीटर/सेकंड स्टूडेंट। जब डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी स्टूडेंट आपकी नेगेटिव ही आने वाली है। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। आइए स्टूडेंट न्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंपटीशन का क्वेश्चन लग रहा है स्टूडेंट। यहाँ स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है कि हमें ये गिवन है कि स्टूडेंट एक बुलेट है दैट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर/सेकंड एंड इट कैन जस्ट पेनिट्रेट टू वुडन ब्लॉक्स स्टूडेंट। हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि अगर उस बुलेट की स्टूडेंट जो वेलोसिटी है वो हम डबल कर दें, दैट मींस 200 मीटर/सेकंड, तो कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स स्टूडेंट इट विल पेनिट्रेट। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। तो एक वुडन ब्लॉक की स्टूडेंट जो हम थिकनेस है वो हम स्टूडेंट मान लेते हैं x, सिमिलरली सेकंड की भी स्टूडेंट x, तो दैट मींस स्टूडेंट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमारा है दैट इज 2x इन फर्स्ट केस। तो यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट फर्स्ट केस में स्टूडेंट आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज बेसिकली 100 मीटर/सेकंड। अगर फाइनल वेलोसिटी की स्टूडेंट बात करें तो फाइनल वेलोसिटी तो आपकी 0 होने वाली है, बिकॉज इट कैन जस्ट पेनिट्रेट दीज टू वुडन ब्लॉक्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट स्टूडेंट। तो फाइनल वेलोसिटी है 0, जबकि स्टूडेंट अगर s की बात करें तो दैट इज बेसिकली 2x। तो स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज करें v² - u² = 2as स्टूडेंट। तो एक्सेलरेशन की स्टूडेंट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो v तो स्टूडेंट यहाँ है 0,
जबकि u हमारा है 100 का स्क्वायर स्टूडेंट 2। एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट, और यहाँ स्टूडेंट x की वैल्यू लिखेंगे 2x। तो यहाँ इसको अगर सॉल्व करें, थोड़ा सिंपलीफाई करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका 100 का स्क्वायर स्टूडेंट बनने वाला है -100 मल्टीप्लाई 100 दैट इज इक्वल टू 4ax स्टूडेंट। तो थोड़ा सिंपलीफाई करें स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास आने वाला है एक्सेलरेशन की स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आने वाली है, जहां हम ऐसा भी कह सकते हैं स्टूडेंट ax की वैल्यू हमारे पास आने वाली है -2500 इक्वल टू ax। ax की वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास। अगर स्टूडेंट हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये स्टूडेंट हमारे पास है -2500 ओवर स्टूडेंट x। दिस इज अवर बेसिकली एक्सेलरेशन स्टूडेंट। इनफैक्ट इट इज रिटार्डेशन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस में स्टूडेंट u की वैल्यू है 200, जबकि v स्टूडेंट हमारी है 0। और स्टूडेंट अगर s की बात करें, यहाँ स्टूडेंट 2 ब्लॉक्स 2x है, यहाँ हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स मान लेते हैं n। तो स्टूडेंट यहाँ डिस्टेंस हमारा होगा nx स्टूडेंट। तो s की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे है nx। एक्सेलरेशन की वैल्यू स्टूडेंट वी ऑलरेडी हैव कैलकुलेटेड। तो स्टूडेंट यहाँ पुट कर देते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as स्टूडेंट। तो v की वैल्यू 0 स्टूडेंट, यहाँ आएगा 200 का स्क्वायर, उसके बाद 2 स्टूडेंट। एक्सेलरेशन की हमारे पास स्टूडेंट वैल्यू है -2500 ओवर x स्टूडेंट, जबकि s की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है nx। x से x स्टूडेंट हमारा कैंसिल हो जाएगा। n की वैल्यू देख लेते हैं स्टूडेंट कितनी आ रही है। ये हमारे पास बनेगा स्टूडेंट -200 मल्टीप्लाई 200। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ सिचुएशन बन रही है -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट दिस विल बिकम बेसिकली 5000 n स्टूडेंट। तो n ये स्टूडेंट हमारी 0 कैंसिल हो जाएंगी, 3 0 कुछ ऐसे। तो यहाँ से स्टूडेंट n की वैल्यू हमारे पास आने वाली है -20 इंटू 2 ओवर स्टूडेंट 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे n की वैल्यू आ रही है, देयरफॉर n इज कमिंग 8 स्टूडेंट। कहने का मतलब इट कैन पेनिट्रेट 8 सच ब्लॉक्स स्टूडेंट। एक बार मैं सारा क्वेश्चन स्टूडेंट रिकॉल करता हूँ। पहले फर्स्ट केस में स्टूडेंट आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 100, जबकि जो फाइनल है वो 0 है, और ऐसे स्टूडेंट आपका है 2x। तो यहाँ से स्टूडेंट हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज कमिंग -2500 ओवर x। उसके बाद सेकंड केस में स्टूडेंट u है 200, v है 0, s स्टूडेंट हमारा होगा nx। ये हमने कैलकुलेट कर लिया है स्टूडेंट। तो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू हमारी n की वैल्यू स्टूडेंट आ रही है 8 स्टूडेंट। I hope student you might have understood this interesting competition question. Please do like and subscribe my video. Thank you very much. आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नीट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या इस क्वेश्चन में गिवन है। इसमें स्टूडेंट हमें बेसिकली वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। हमें स्टूडेंट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ट्रैवल्ड बिटवीन 1 एंड 2 सेकंड स्टूडेंट। तो देखते हैं स्टूडेंट डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है। v स्टूडेंट हमें गिवन है बेसिकली at प्लस bt स्क्वायर स्टूडेंट। तो वेलोसिटी बेसिकली स्टूडेंट होती ही क्या है, दैट इज बेसिकली ds ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट, ds ओवर dt। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ गई at प्लस bt स्क्वायर स्टूडेंट। तो इसको स्टूडेंट थोड़ा सा रीसेट करेंगे तो dt उधर जाके स्टूडेंट आपका मल्टीप्लाई होने वाला है
ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, साथ में स्टूडेंट डी टी मल्टीप्लाई होगा। तो अब स्टूडेंट डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट? बिटवीन 1 एंड 2 सेकंड कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। तो इसके लिए हमें इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ds 1 और 2 के बीच स्टूडेंट इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 फाइनाइट इंटीग्रेशन है स्टूडेंट। यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगी ए टी प्लस बी टी स्क्वायर स्टूडेंट, साथ में डी टी इंटीग्रेशन हमने करनी है 1 to 2। तो अब इंटीग्रेशन कर देते हैं स्टूडेंट। तो इंटीग्रेशन स्टूडेंट ए टी की ए तो कांस्टेंट है स्टूडेंट, टी की इंटीग्रेशन आएगी टी स्क्वायर ओवर 2। उसके बाद स्टूडेंट बी तो कांस्टेंट ही है, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन आएगी टी क्यूब ओवर 3, टी क्यूब ओवर 3 स्टूडेंट लाइक दिस। उस ये इंटीग्रेशन स्टूडेंट हमारी है कहाँ? 1 से 2 तक है स्टूडेंट लाइक दिस। तो पहले स्टूडेंट टी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 2, उसके बाद स्टूडेंट माइनस करके टी की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो पहले टी की वैल्यू स्टूडेंट अगर 2 पुट करें, यहाँ 2 का स्क्वायर स्टूडेंट आएगा 4 ओवर 2, दैट मींस स्टूडेंट 2a आएगा स्टूडेंट। पहले तो आएगा 2a, उसके बाद यहाँ स्टूडेंट टी की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 8 आएगा, 8 ओवर 3, 8b ओवर 3 स्टूडेंट, 8b ओवर 3। उसके बाद स्टूडेंट माइनस करना पड़ेगा, ये हमारी फर्स्ट क्वांटिटी है माइनस। उसके बाद टी की वैल्यू स्टूडेंट 1 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा a/2 स्टूडेंट प्लस। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ टी की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो दिस विल बिकम बेसिकली b ओवर 3 लाइक दिस। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं स्टूडेंट। तो डिस्टेंस हमारा बेसिकली आएगा 2a से a/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट दैट विल बिकम 3a/2। एलसीएम लेके स्टूडेंट 3a/2। सिमिलरली स्टूडेंट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बिकम 7b/2, 7b/3 स्टूडेंट। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्टूडेंट बिटवीन 1 एंड 2 सेकेंड। एक बार मैं रिकॉल करता हूं स्टूडेंट। तो v की जगह पुट करेंगे ds ओवर dt इक्वल टू दिस। तो ds की वैल्यू स्टूडेंट dt से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे 1 to 2 स्टूडेंट, तो 1 to 2 लाइक दिस। तो ये स्टूडेंट यहाँ आएगा at² b t क्यूब 3, 1 to 2 लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट्स की वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस 3a/2 plus 7b/3. I hope student you might have understood this need question. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much. 5G फिजिक्स में स्टूडेंट न्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या है। गिवन क्वेश्चन कंपटीशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ में एक्सेलरेशन गिवन है 6t + 5। हमें स्टूडेंट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड्स स्टूडेंट। तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमें गिवन है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। एक्सेलरेशन इज बेसिकली गिवन 6t + 5। तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास होती क्या है? दैट इज dv/dt स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी स्टूडेंट। तो dv/dt इज स्टूडेंट दैट मींस 6t + 5। तो यहाँ से स्टूडेंट हम फाइंड आउट करते हैं dv की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। तो dv स्टूडेंट हमारे पास आएगी, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होएगा स्टूडेंट 6t + 5 dt स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट टू फाइंड द वेलोसिटी स्टूडेंट। देयरफॉर जो स्टूडेंट आपकी वेलोसिटी आएगी दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dv, दैट इज हियर स्टूडेंट यू स्टिल रिक्वायर इंटीग्रेशन 6t + 5 की इंटीग्रेशन स्टूडेंट dt। तो आइए स्टूडेंट इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो t की इंटीग्रेशन स्टूडेंट आएगी t²/2, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी और न्यू पावर नीचे आएगी स्टूडेंट t²/2, जबकि 5 की इंटीग्रेशन आने वाली है 5t स्टूडेंट। तो कुछ ऐसे की सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट। ये स्टूडेंट 2 6 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बिकम 3t² + 5t इज अवर वेलोसिटी स्टूडेंट। तो वेलोसिटी स्टूडेंट हमारे पास आ गई है।
वेलोसिटी बेसिकली स्टूडेंट क्या होती है, वेलोसिटी बेसिकली dx over dt स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट मीन स्टूडेंट हमारे पास dx ओवर dt की वैल्यू आ गई है 3t स्क्वायर प्लस 5d लाइक दिस स्टूडेंट। दिस मीन्स स्टूडेंट जो dx है वो स्टूडेंट dt उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे पहले किया, लाइक दिस। अब स्टूडेंट अगेन इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे टू फाइंड द x। तो इंटीग्रेशन इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी 3t स्क्वायर प्लस 5t की इंटीग्रेशन स्टूडेंट। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं स्टूडेंट, तो t स्क्वायर की इंटीग्रेशन आएगी t क्यूब ओवर 3, जबकि इसकी इंटीग्रेशन आएगी 5t स्क्वायर ओवर 2। ये 3 और 3 कैंसल, तो x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट t क्यूब प्लस 5/2 टी स्क्वायर। तो अब हमें स्टूडेंट t की वैल्यू पुट करनी है 2 सेकेंड, तो पुट कर देते हैं स्टूडेंट, यहाँ 2 का क्यूब, यहाँ स्टूडेंट आएगा 5/2, यहाँ 2 का स्क्वायर स्टूडेंट, तो 2 का क्यूब स्टूडेंट आया 8, इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल 10। तो x की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ रही है 18 मीटर स्टूडेंट। एक बार मैं रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट, पहले एक्सेलरेशन होती है dv ओवर dt इक्वल टू दिस, देयरफॉर जो dv है स्टूडेंट है dt उधर जाके मल्टीप्लाई होगा दिस। तो उसके बाद अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, v विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dv, दैट मींस इसकी इंटीग्रेशन आएगी स्टूडेंट 6t स्क्वायर बाय 2, जबकि 5 की इंटीग्रेशन 5t, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 3t स्क्वायर प्लस 5t। अब वेलोसिटी बेसिकली स्टूडेंट होती क्या है, दैट इज dx ओवर dt इज इक्वल टू दिस। तो dx की वैल्यू स्टूडेंट ये आ गई, अगेन इंटीग्रेशन करेंगे x होगी स्टूडेंट इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 3t क्यूब बाय 3 प्लस 5t स्क्वायर बाय 2 स्टूडेंट। तो स्टूडेंट उसके बाद t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड आएगा 2 सेकंड, दैट विल बी 18 मीटर स्टूडेंट। I hope student you might have understood this question. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much. आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं स्टूडेंट क्या है ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली mx की वैल्यू गिवन है, where x stands for a student distance or displacement, x is equal to 40 plus 12t minus t cube, और हमें स्टूडेंट कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है बिफोर स्टूडेंट दिस ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट स्टूडेंट। तो रेस्ट स्टूडेंट बेसिकली कब होता है, जब हमारी स्टूडेंट जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है स्टूडेंट, व्हेन v इज जीरो देन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो पहले स्टूडेंट गिवन इक्वेशन लिखते हैं, गिवन इक्वेशन बेसिकली हमारे पास है x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस t क्यूब स्टूडेंट। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, जो वेलोसिटी होती है दैट इज बेसिकली dx ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट। तो t से डिफरेंशिएट करेंगे, 40 का डेरिवेटिव तो स्टूडेंट आएगा 0, जबकि 12t का डेरिवेटिव आएगा 12, इसका स्टूडेंट अगर डेरिवेटिव करें तो पावर पहले आगे आएगी 3 और एक पावर स्टूडेंट आपकी कम होने वाली है 3t स्क्वायर। तो v स्टूडेंट दैट शुड बी 0 एज पर द गिवन सिचुएशन, दैट मींस स्टूडेंट 12 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर स्टूडेंट, 12 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। तो थोड़ा सिंपलीफाई करें तो स्टूडेंट यहाँ हमारे पास आ रहा है t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, therefore t is equal to 2 सेकंड स्टूडेंट। कहने का मतलब स्टूडेंट 2 सेकंड के बाद आपकी जो वेलोसिटी है वो जीरो होने वाली है स्टूडेंट, इट विल टेक 2 सेकंड्स टू मेक v 0। तो t स्टूडेंट हमारा है 2 सेकंड, तो यहाँ t की वैल्यू स्टूडेंट पुट कर देते हैं 2 सेकंड। तो हमारे पास स्टूडेंट रिक्वायर्ड डिस्टेंस आएगा x इज इक्वल टू 40, तो स्टूडेंट ऐसा ही रहेगा 12, t की वैल्यू है स्टूडेंट 2, यहाँ उसके बाद 2 का स्टूडेंट क्यूब आएगा लाइक दिस, तो दैट विल बी 40 प्लस 24 माइनस 8 स्टूडेंट। तो इसको अगर सॉल्व करें स्टूडेंट
तो दिस विल बिकम 40 प्लस 16 दैट मीन 56 मीटर स्टूडेंट डिस्टेंस इट विल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट स्टूडेंट। एक बार मैं रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट, तो x की वैल्यू हमारे पास है ये, तो वेलोसिटी आएगी dx ओवर dt, तो स्टूडेंट 40 का डेरिवेटिव 0, यहाँ 12, यहाँ -3t सेकेंड, दैट शुड बी 0 स्टूडेंट। तो सॉल्विंग दिस जो टाइम आ रहा है स्टूडेंट दैट इज 2 सेकेंड। उसके बाद स्टूडेंट t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो x हमारी आ रही है 56 मीटर स्टूडेंट। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंपटीशन का क्वेश्चन लग रहा है स्टूडेंट। तो यार स्टूडेंट बेसिकली हमें सिचुएशन ये है कि एक स्टूडेंट जो व्हीकल है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, और स्टूडेंट इस एक्सेलरेशन से 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से वो मूव करता है फॉर 10 सेकंड। उसके बाद स्टूडेंट इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड फॉर 30 सेकंड, और उसके बाद स्टूडेंट इट अप्लाइज ब्रेक्स, और जो रिटार्डेशन गिवन है दैट इज -4 बिफोर कमिंग टू रेस्ट। हमें स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो 3 स्टेप्स बन रहे हैं। पहला स्टेप स्टूडेंट अगर देखें कुछ ऐसे का स्टेप बन रहे हैं स्टूडेंट, यहां से अगर स्टार्ट कर रहा है ए से, तो ये स्टूडेंट जर्नी बेसिकली है हमारी एक्सेलरेटेड मोशन है, ए बी जर्नी। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है इसलिए u की वैल्यू तो स्टूडेंट 0 है यहाँ पे। उसके बाद BC स्टूडेंट इट ट्रेवल विद कांस्टेंट स्पीड, यहाँ स्टूडेंट कांस्टेंट स्पीड है। तो उसके बाद स्टूडेंट फिर रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें गिवन है -4 फॉर CD जर्नी स्टूडेंट। तो हमें बेसिकली AD कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको कैलकुलेट करना है। पहले स्टूडेंट हम फॉर AB जर्नी कंसीडर करते हैं, फॉर AB स्टूडेंट। AB के लिए स्टूडेंट U की वैल्यू तो है हमारी 0, जबकि स्टूडेंट हमें S कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन हमें गिवन है 2 स्टूडेंट, जबकि टाइम हमें गिवन है 10। तो फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट S1 फाइंड आउट करते हैं। S1 दिस इज आवर बेसिकली स्टूडेंट S1, दिस इज S2 एंड दिस इज S3 स्टूडेंट। तो S1 की स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आएगी यूजिंग द सेकंड इक्वेशन ut प्लस हाफ AT स्क्वायर स्टूडेंट। कुछ ये यूज करेंगे स्टूडेंट, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो U तो स्टूडेंट 0 है, तो S1 की वैल्यू आएगी 1/2। एक्सेलरेशन हमें गिवन है स्टूडेंट 2, टाइम हमें गिवन है 10 का स्क्वायर स्टूडेंट। तो 2 से 2 कैंसिल, तो इट इज कमिंग 100 मीटर। तो S1 की वैल्यू तो स्टूडेंट हमारे पास आ गई है 100 मीटर। अब स्टूडेंट S2 कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें B पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए, व्हाट इज वेलोसिटी एट पॉइंट B। तो वो स्टूडेंट कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। नाउ V इज इक्वल टू U प्लस AT स्टूडेंट। तो U स्टूडेंट हमारा है 0, जबकि एक्सेलरेशन हमारी है 2 और टाइम है हमारा 10। तो V की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट 20 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब स्टूडेंट व्हीकल है जो BC हमारी जर्नी है वो इट ट्रेवल विद दिस कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ स्टूडेंट आपकी जो कांस्टेंट स्पीड है दैट इज बेसिकली 20 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस S2 कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, डिस्टेंस विल बी कांस्टेंट स्पीड जो कि स्टूडेंट V इनटू टाइम स्टूडेंट। तो टाइम स्टूडेंट यहाँ पे हमें गिवन है 30 सेकंड, T इज गिवन 30 सेकंड। तो V की वैल्यू है स्टूडेंट 20, तो पुट करेंगे तो S2 स्टूडेंट हमारे पास बेसिकली आ रहा है 600 मीटर स्टूडेंट। तो S1 की वैल्यू स्टूडेंट है 100 मीटर, जबकि S2 की वैल्यू है 600 मीटर। अब स्टूडेंट अगर रीजन CD कंसिडर करें, CD में स्टूडेंट अगर हमें S फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे स्टूडेंट वी विल यूज द एक्सप्रेशन, either we can use student third equation. Using the third equation student V square minus U square
इज इक्वल टू 2AS3 स्टूडेंट। तो v तो स्टूडेंट यहाँ जीरो है बिकॉज इट इज कमिंग टू रेस्ट एट पॉइंट डी, तो जीरो। u स्टूडेंट हमें पता है दैट इज 20 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड, यहाँ कांस्टेंट स्पीड है तो c पे भी स्टूडेंट 20 ही है आपकी स्पीड, तो यहाँ 20 का स्क्वायर। एक्सेलरेशन स्टूडेंट रिटार्डेशन हमें गिवन है -4, S3 हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज कमिंग -400 इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट आएगा -2 इंटू 4 S3। थोड़ा सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर S3 इज कमिंग 100/2, दैट मीन्स स्टूडेंट 50 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, S1 प्लस S2 प्लस S3। S1 की वैल्यू आएगी 100, S2 स्टूडेंट आया हमारा 600 और S3 आया 50, तो टोटल आ रहा है 750 मीटर इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्टूडेंट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। एक और रिकॉल करते हैं स्टूडेंट, पहले ए बी रीजन कंसिडर करेंगे। ए बी रीजन के लिए स्टूडेंट u की वैल्यू है हमारी 0 बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, तो यूजिंग दिस इक्वेशन स्टूडेंट हमारा S1 की वैल्यू होगी 100 मीटर, तो दिस इज 100 मीटर। उसके बाद स्टूडेंट बी पॉइंट के ऊपर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, u प्लस at, u 0 है, एक्सेलरेशन टाइम तो 20 मीटर पर सेकंड, ये कांस्टेंट स्पीड स्टूडेंट हमारी है 20, तो S2 फाइंड आउट कर लेते हैं, कांस्टेंट स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो इट इज कमिंग 600 मीटर। यहाँ स्टूडेंट हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, v की वैल्यू है 0, u हमें पता है स्टूडेंट, रिटार्डेशन भी गिवन है, तो S3 और ये 50 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस इज कमिंग स्टूडेंट 750 मीटर बिफोर इट comes to rest student. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much. आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और लिटिल बिट डिफिकल्ट लग रहा है स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है कि एक स्टूडेंट जो पार्टिकल ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट वो टोटल डिस्टेंस वैसे ट्रेवल करता है, लेकिन स्टूडेंट जो फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस है वो ट्रेवल करता है विद वेलोसिटी v1, जबकि जो नेक्स्ट 1/3 दैट ट्रेवल्स विद वेलोसिटी v2 और लास्ट 1/3 स्टूडेंट इट ट्रेवल्स विद वेलोसिटी v3। स्टूडेंट हमें स्टूडेंट एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करना है। तो ये स्टूडेंट बेसिकली पहले 1/3 डिस्टेंस दैट इज आवर बेसिकली s/3, नेक्स्ट भी स्टूडेंट s/3 है और लास्ट भी स्टूडेंट बेसिकली s/3 है। तो फर्स्ट s/3 इज कवर्ड विद v1, सेकंड v2 और थर्ड v3। हमें स्टूडेंट एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। आइए स्टूडेंट देखते हैं एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करनी है। एवरेज स्पीड का स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है वो बेसिकली होता है टोटल डिस्टेंस ओवर स्टूडेंट टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड स्टूडेंट जो होती है दैट इज बेसिकली रिक्वायर्ड टू थिंग्स, टोटल डिस्टेंस और स्टूडेंट टोटल टाइम। तो स्टूडेंट फर्स्ट इंटरवल के लिए टाइम मान लेते हैं टोटल टाइम स्टूडेंट, इसके लिए मानते हैं t1, t2 और t3। तो टोटल टाइम तो स्टूडेंट हमारा होने वाला है t1 प्लस t2 प्लस t3। तो पहले स्टूडेंट t1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसको स्टूडेंट मान लेते हैं a, सिमिलरली b, c एंड d। पहले हम स्टूडेंट ए बी रीजन कंसिडर करेंगे। ए बी रीजन में स्टूडेंट अगर हम टाइम की वैल्यू देखें तो टाइम में स्टूडेंट t1 जो आएगा दैट इज बेसिकली जितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है s/3 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट जितनी आपकी स्पीड है v1। तो ये स्टूडेंट t1 की वैल्यू आ रही है व्हिच इज स्टूडेंट बेसिकली इक्वल टू s/3 v1। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम t2 की वैल्यू फाइंड करें तो t2 स्टूडेंट आएगी हमारी सिमिलर s/3 v2 स्टूडेंट। सिमिलरली स्टूडेंट हमारे पास t3 की वैल्यू भी आ जाएगी s/3 v3 स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास बेसिकली s डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस इज बेसिकली एस। तो एवरेज स्पीड स्टूडेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। एवरेज स्पीड दैट इज बेसिकली इक्वल टू टोटल डिस्टेंस है स्टूडेंट एस। तो एस ओवर टोटल टाइम T1 T2 T3 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ आएगा एस ओवर 3v1, यहाँ आएगा स्टूडेंट एस ओवर 3v2, साथ में आएगा एस ओवर 3v3 स्टूडेंट। मेरे ख्याल से हमें स्टूडेंट एस बाय 3 कॉमन लेना चाहिए डिनोमिनेटर से। एस बाय 3 स्टूडेंट अगर हम कॉमन लें एस ओवर 3 तो वी आर लेफ्ट विद 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2 प्लस 1 ओवर v3 स्टूडेंट। ये स्टूडेंट एस और एस तो हमारा कैंसिल होने वाला है और 3 स्टूडेंट हमारा ऊपर जाएगा, इसलिए एवरेज स्पीड स्टूडेंट आएगी एवरेज स्पीड। तो 3 स्टूडेंट हमारा गया ऊपर। उसके बाद स्टूडेंट हमें यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम स्टूडेंट आएगा v1 v2 v3। एलसीएम में विल बी v1 v2 v3। तो स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा हमारे पास v2 v3 और सेकंड में स्टूडेंट आएगा हमारे पास v1 v3 और यहाँ स्टूडेंट आएगा v1 v2 और साथ में स्टूडेंट नीचे एलसीएम आएगा v1 v2 और v3 स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट v1 v2 v3 एलसीएम हमारा ऊपर जाएगा, तो दैट विल बिकम 3v1 v2 v3 ओवर, साथ में स्टूडेंट इसको थोड़ा सा रीसेट करेंगे। v1 v2 पहले लिख लेते हैं स्टूडेंट, v1 v2 v3 और साथ में स्टूडेंट ऑर्डर में v3 v1। दिस विल बी स्टूडेंट आवर एवरेज स्पीड एक्सप्रेशन 3v1 v2 v3 ओवर v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट। पहले t1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस ओवर स्पीड तो s ओवर 3v1। सिमिलरली t2 आएगा s ओवर 3v2 और t3 आएगा s ओवर 3v3। तो एवरेज स्पीड स्टूडेंट आएगी, टोटल डिस्टेंस हमारे पास है s। यहाँ t1 t2 और t3 की वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट। तो वैल्यू पुट करके s बाय 3 कॉमन आएगा, अंदर आएगा 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2 प्लस 1 ओवर v3। तो स्टूडेंट s और s कैंसिल, 3 हमारा ऊपर जाएगा। यहाँ एलसीएम आएगा v1 v2 v3 एलसीएम और सॉल्व करेंगे तो दिस, ये स्टूडेंट एलसीएम ऊपर चले जाएगा 3v1 v2 v3 over this is our required expression for average speed student. I hope student you might have understood this question. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much. आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है क्वेश्चन स्टूडेंट, रिलेटेड टू मोशन चैप्टर स्टूडेंट। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या इस क्वेश्चन में गिवन है। इसमें स्टूडेंट हमें बेसिकली गिवन है t इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx वेयर t स्टैंड्स फॉर टाइम एंड x स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट, a एंड b आर कांस्टेंट और हमें स्टूडेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। तो पहले बेसिकली स्टूडेंट हमें t का एक्सप्रेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx स्टूडेंट। तो इस इक्वेशन को स्टूडेंट पहले हम t से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्टूडेंट। तो t का डेरिवेटिव तो स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1 ही आएगा। अगर स्टूडेंट a हमारा कांस्टेंट है, a विल रिमेन एज सच, जबकि स्टूडेंट अगर x स्क्वायर का डेरिवेटिव करें तो ये स्टूडेंट पहले आएगा पावर आगे आएगी 2x, उसके बाद स्टूडेंट dx ओवर dt स्टूडेंट। सिमिलरली स्टूडेंट b हमारा रहेगा कांस्टेंट, जबकि x का डेरिवेटिव स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बनेगा dx ओवर dt। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट हमें यहाँ पे dx ओवर dt कॉमन लेना चाहिए। अगर dx ओवर dt हम कॉमन लेते हैं स्टूडेंट तो वी आर लेफ्ट विद a2x प्लस b स्टूडेंट विद इन दी ब्रैकेट्स। a2x को स्टूडेंट मैं लिख रहा हूं 2ax
प्लस बी स्टूडेंट। तो ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है, यहाँ से स्टूडेंट डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू निकालते हैं। देयरफॉर स्टूडेंट जो डी एक्स ओवर डी टी है, डी एक्स ओवर डी टी बेसिकली स्टूडेंट होता ही क्या है, वेलोसिटी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट। तो वेलोसिटी की स्टूडेंट हमारे पास ये स्टूडेंट सारा एक्सप्रेशन हमारा नीचे चले जाएगा, 1 के नीचे आएगा। तो 2ax प्लस बी स्टूडेंट, दिस इज अवर बेसिकली वेलोसिटी स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट अगर हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, इसको स्टूडेंट थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, आगे भी हमें डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट। 2ax प्लस बी रेज टू पावर -1 इज अवर वेलोसिटी। अब स्टूडेंट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। नाउ एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट वो बेसिकली एक बार फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dv ओवर dt। तो उसके लिए स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, ये पावर स्टूडेंट पहले हमारी आगे आएगी, -1 पावर आगे, जो स्टूडेंट हमारा एक्सप्रेशन है वो ऐसा ही रहेगा पहले, उसकी पावर एक और कम हो जाएगी स्टूडेंट एज पर रूल ऑफ डेरिवेटिव -2। उसके बाद स्टूडेंट ये जो क्वांटिटी है साथ में इसके डेरिवेटिव से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा स्टूडेंट। 2 तो कांस्टेंट है, जबकि x का डेरिवेटिव स्टूडेंट आएगा dx ओवर dt, dx ओवर dt स्टूडेंट, b का डेरिवेटिव स्टूडेंट आएगा 0। तो ये कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है स्टूडेंट हमारे पास। अब स्टूडेंट उसके बाद 2a dx ओवर dt, तो ये स्टूडेंट हमारे पास बेसिकली एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया है, जबकि हमारे पास dx ओवर dt की वैल्यू स्टूडेंट वी नो, वी विल पुट हियर स्टूडेंट dx ओवर dt की वैल्यू। तो यहाँ पुट कर देते हैं स्टूडेंट, ये -1 आया ही ऐसा ही रहेगा, यहाँ आएगा 2ax प्लस b। उसके बाद स्टूडेंट dx ओवर dt की वैल्यू ये वाली स्टूडेंट यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे स्टूडेंट 2a तो साथ में रहेगा ही, तो ये वैल्यू है स्टूडेंट 2ax प्लस b रेज टू पावर -1, 2a तो साथ में रहेगा ही स्टूडेंट, लाइक दिस। कुछ ऐसे की सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ये 2a आगे ले जाते हैं स्टूडेंट, तो दिस विल बिकम -2a। ये स्टूडेंट हमारे पास बनेगा 2ax प्लस b रेज टू पावर -3। ये स्टूडेंट हमारे पास बेसिकली एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया है, लाइक दिस, एक्सेलरेशन इज दिस। तो अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसको इन टर्म्स ऑफ v अगर फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन, तो वे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट इसको अगर नीचे लेके जाए -2a, नीचे आकर स्टूडेंट हमारी पावर जो है दैट विल बिकम पॉजिटिव 2ax प्लस b रेज टू पावर +3, कहने का मतलब क्यूब, स्टूडेंट नीचे जाके हमारी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू स्टूडेंट 1/2ax प्लस b की वैल्यू में पता है v, तो यहाँ स्टूडेंट v पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू आएगी -2a ओवर v क्यूब स्टूडेंट। अल्टीमेटली एक्सेलरेशन इज कमिंग -2a v रेज टू पावर -3 स्टूडेंट। एक बार मैं सारा क्वेश्चन रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट, कंपटीशन का क्वेश्चन टीडीएस है। पहले स्टूडेंट हमें टाइम की इक्वेशन गिवन है, हम स्टूडेंट टाइम से t से डिफरेंशिएट करेंगे, तो t का डेरिवेटिव तो आएगा 1, a स्टूडेंट कांस्टेंट है, इसका होगा 2x, साथ में आएगा dx ओवर dt। उसके बाद b कांस्टेंट स्टूडेंट, x का डेरिवेटिव आएगा dx ओवर dt। हमने स्टूडेंट dx ओवर dt कॉमन लिया है, तो वी आर लेफ्ट विद 2ax प्लस b। अल्टीमेटली स्टूडेंट dx ओवर dt की वैल्यू क्या आएगी, dx ओवर dt स्टूडेंट है क्या, वेलोसिटी तो आएगी 1 ओवर दिस, जिसको कि स्टूडेंट हम ऐसे लिखेंगे बिकॉज वी हैव टू फर्दर डिफरेंशिएट इट। अब एक्सेलरेशन स्टूडेंट होती है dv ओवर dt, एक बार फिर डिफरेंशिएट करना है, ये पावर स्टूडेंट हमारी आएगी आगे, जो स्टूडेंट एक्सप्रेशन उसकी एक पावर और कम हो जाएगी -2, जबकि स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 2a dx ओवर dt। उसके बाद dx ओवर dt की स्टूडेंट हमें वैल्यू पता है, ये वैल्यू है वो वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पुट करेंगे, dx ओवर dt की वैल्यू 2ax प्लस b रेज टू पावर -1, ये वाली वैल्यू स्टूडेंट 2a तो स्टूडेंट ऐसा ही रहेगा, ये दोनों कंबाइन होकर स्टूडेंट -3 पावर बन जाएगी,
ये 2a आगे आएगा -2a, तो ये हमारी एक्सेलरेशन आ रही है। अगर हमने स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पावर नीचे जाके स्टूडेंट हमारी होगी क्यूब प्लस क्यूब, और इसकी स्टूडेंट हमें वैल्यू पता है v, तो यहाँ स्टूडेंट v पुट कर देंगे, तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन इज कमिंग -2a v raised to power -3 student. I hope student you might have understood this little bit tedious question. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much. आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है स्टूडेंट। यहाँ हमें स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट एक्स इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ टी, स्टूडेंट एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 5 रेज टू पावर -1, और हमें स्टूडेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं स्टूडेंट एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करनी है। थोड़ा स्टूडेंट मैं आपको रिकॉल करवा दूं, जो स्टूडेंट हमारी जो वेलोसिटी होती है that is equal to dx over dt, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जबकि स्टूडेंट जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज बेसिकली इक्वल टू dv over dt, कहने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अब स्टूडेंट हमें x की वैल्यू गिवन है, तो पहले स्टूडेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू dx over dt, तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा स्टूडेंट। डेरिवेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पावर स्टूडेंट हमारी पहले आ गया है कि -1 आएगा आगे, तो जो स्टूडेंट हमारे पास क्वांटिटी है उसकी एक पावर और कम होने वाली है, -1 दैट मीन -2 स्टूडेंट। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग -t + 5 रेज टू पावर -2 इज अवर वेलोसिटी। इसको थोड़ा सा स्टूडेंट अगर सिंपलीफाई करें तो वेलोसिटी स्टूडेंट आएगी, नीचे जाके पावर हमारी स्टूडेंट पॉजिटिव होने वाली है t + 5 रेज टू पावर स्क्वायर स्टूडेंट, पॉजिटिव पावर बन जाएगी स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ रही है t + 5 स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट, ये माइनस साइन इधर लेके आए, माइनस साइन इधर लेके आए, -v इज इक्वल टू स्टूडेंट 1/t + 5 का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है 1/t + 5 स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास -v आ रही है। ये स्टूडेंट हम लेटर ऑन यूज करेंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमारे पास बेसिकली होती है dv over dt, तो एक्सेलरेशन इज dv over dt। तो स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा। डेरिवेटिव के लिए स्टूडेंट ये -2 आगे आएगा, जब -2 आगे आएगा तो स्टूडेंट माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आएगा 2 स्टूडेंट, और जितनी स्टूडेंट पावर है एक पावर और कम हो जाएगी, पहले -2 थी तो अब -3 बन जाएगी स्टूडेंट लाइक दिस। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, पावर नीचे लेके आए स्टूडेंट, नीचे लेके आएंगे तो इट विल बिकम t + 5 रेज टू पावर क्यूब स्टूडेंट। तो इसको थोड़ा सा स्टूडेंट रीराइट करेंगे। रीराइट कैसे करेंगे स्टूडेंट, कुछ ऐसे, इस t + 5 का स्टूडेंट पहले करेंगे स्क्वायर, और उसकी पावर स्टूडेंट लिखेंगे 3/2। जब सिंपलीफाई करेंगे स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 3। ये स्टूडेंट मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैंने स्टूडेंट इसकी वैल्यू पुट करनी है, t + 5 स्क्वायर वैल्यू मैंने पुट करनी है, -v पुट करनी है स्टूडेंट। Therefore acceleration स्टूडेंट, तो 1/t + 5 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -v, तो यहाँ स्टूडेंट मैं -v पुट करूंगा, -v, तो -v पुट किया, जबकि स्टूडेंट उसकी पावर जो है दैट इज बेसिकली 3/2 लाइक दिस। तो इसको स्टूडेंट अगर सॉल्व करें तो इट इज कमिंग -2v raised to power -3/2 is required acceleration स्टूडेंट। एक बार स्टूडेंट मैं सारा क्वेश्चन रिकॉल करवा देता हूँ। पहले स्टूडेंट x की वैल्यू हमने लिखी है, तो पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे विच इज इक्वल टू dx over dt। तो स्टूडेंट ये माइनस पावर आगे आएगी, और स्टूडेंट जितनी पावर है एक और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो t + 5 रेज़ टू पावर -2। कहने का मतलब स्टूडेंट वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है -t + 5 रेज़ टू पावर -2। तो इसको स्टूडेंट नीचे लेके जाएंगे, इट विल बिकम t + 5 स्क्वायर।
तो ये माइनस स्टूडेंट मैंने इधर ले लिया है, अल्टीमेटली स्टूडेंट 1/t+5 की वैल्यू आ रही है माइनस v विच वी विल यूज लेटर ऑन। अब एक्सेलरेशन स्टूडेंट होती है dv/dt, इसका डेरिवेटिव एक बार फिर से करना पड़ेगा स्टूडेंट, ये -2 पावर आगे आएगी तो इट विल बिकम 2, जबकि एक पावर कम हो जाएगी -3, तो 2 आ गया t+5⁻³ ये स्टूडेंट हमारा नीचे जाके क्यूब बनेगा, इसको रीराइट करेंगे तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट -v, सॉल्विंग दिस एक्सेलरेशन इज कमिंग -2v⁻³ I hope student you might have understood this little bit tedious question. Please do like and subscribe my video. Thank you very much.